दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो छोटे से छोटे एग्ज़ाम कक्षा 8 से लेके बड़े से बड़े RS या IAS एग्ज़ाम तक के प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए आज हम आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे लेके आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए, उनसे पहले हमने इसे हाईलाइट कर रखा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो ये हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित प्रयोगों को अनेक ऐसी स्थिति बनती है कि हम वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का ही प्रयोग कर लेते हैं। एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम को पूरी तरह प्रतिनिधि करने में वे सक्षम होते हैं। आइए वे कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, तो आइए इसमें इस प्रकार हैं कि जिसका कथन ना किया जा सके एक वाक्य में तो अकथनीय, जिसे किसी तर्क से काटा नहीं जा सके अकाट्य, जिसे खाया ना जा सके अखाद्य, जिसे स्थान पर कोई जाया ना जा सके अगम्य, सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य, जो पहले जन्मा हो एक वाक्यांश में अग्रज, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिएगा। वह कभी बूढ़ा ना हो अजर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो अजात शत्रु, वह जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके अजय, जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो तो अतीन्द्रिय। मात्रा से जब अधिक वर्षा हो जाए तो वाक्यांश के लिए क्या बोलते हैं अतिवृष्टि। आगे देखिए, जिसकी तुलना ना की जा सके तो अतुलनीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो अद्वितीय, जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी, वह जो दिखाई ना दे अदृश्य, से संबंधित अध्यात्म, पहाड़ के ऊपर की भूमि, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे पहले ही हाईलाइट कर रखा है। इसके बोलते हैं अद्वितीय का, ये बड़े से बड़े IAS से RS एग्जाम के इसके प्रश्न बनते हैं। गजट में प्रकाशित होने वाली अधिसूचना, जो कथा से मूल कथा से आए अंतर्कथा, वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, वह जिसका कोई अंत ना हो अनंत, वह जिसके दूसरे से संबंध ना हो अनन्य, वह जिसे किस बात का पता ही ना हो अनभिज्ञ, वह जिसका कोई स्वामी ना हो अनाथ, पलकों को बिने गिराए अनिमेष, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है इन्हें, वह जिसका वर्णन ना किया जा सके अनिर्वचनीय, वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट, वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो अनिवार्य, वह युक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो अनुश्रुति, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ना बताए जा सके अनिर्वचनीय, वह जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। आगे देखिए दोस्तों, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान ग्रांट बोलते हैं। वह जो बाद में जन्मा हो अनुज, जो व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, जिसे किसी से टाला नहीं जा सके अपरिहार्य, वह अंश जो पढ़ा ना हो अपठित, वह जिसकी पहले से आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, वह जिस पे मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, वह जिसे भेदा नहीं जा सके अभेद्य, 6 माह में एक बार आने वालों को क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक, वह जिसे कम ज्ञान हो अल्प ज्ञान, वह जिसका वध ना किया जा सके अवध्य, वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो अवश्यंभावी, कानून के विरोध अवैध, वह जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, वह जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, फेंक कर, वेरी इंपॉर्टेंट है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाते हैं, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो अज्ञ, परे से जीवन तक आजीवन। तो ये तो था दोस्तों फेंक कर चलाए जाने वाले। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाथ से चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए अपना उत्तर। आगे दोस्तों इस प्रकार है, शीघ्र प्रश्न होने वाले आशुतोष, जो ईश्वर में विश्वास करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आस्तिक, जो इंद्रियों के पहुँच से परे हो अतीन्द्र अतीत, वह जो ऋण से मुक्त हो उऋण, पर्वत के नीचे की भूमि वो की ऊपर की भूमि, ये नीचे की है उपतिक्या, वह भूमि जिसमें कुछ भी ना उपजता हो उजर उत्सर, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, वह जो कविता करती हो कवित्री, वृक्ष और लताओं के से गिरा स्थान कुंज, वह जो बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उपमंडूक, वह जो किए उपकार को माने कृतज्ञ, और जो कीटाणुओं को नाश करे क्रमिध्यन। अगला है दोस्तों, सन में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, समा करने योग्य सम्य, चक्र प्राणी जिसमें चक्र प्राणी, 4 भुजाओं वाला जिसका शत्रुभुज, वह रचना जो गद्य पद्य दोनों का मिश्रित रूप संपू, क्या कहलाता है शंपू, वह जिसकी
सरसा किसका कोई प्रमाणिक आधार ना हो, जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कश। तीनों कालों के बात को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। 3 महीने में होने वाला, त्रैमासिक। जिसका 10 मुख हो, दशानन। जिसके 10 कंधे हो, दशकंद। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघनीय। जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। और जिसे पार करना कठिन हो, दुरुस्त। जिसका जन्मा अभी अभी जन्मा बच्चा, नवजात। वह जो नाशवान, नश्वर। जो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, क्या बोला है, नास्तिक। वह स्थान जहाँ कोई विजन ना हो, निर्जन। पलक गिराए देखना, निर्मिष, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम। और जो जिन्हें अक्षरों का ज्ञान ना हो, जो आधी रात्रि में विचरण करता हो, निचासर। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन के एक बार में आता है, उसे क्या बोलते हैं, पाक्षिक। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, प्रत्यागता। परिश्रम के बदले राशि, पारिश्रमिक। दोपहर का पहले का समय, पूर्वा। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, प्रत्युत्पन्न, मति। प्रिय दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। वो भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषावादी। जो वह किसी मर्मज्ञ हो, जानने वाला, मर्मज्ञ। मास में एक बार आने वाला, मासिक। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो कम खर्च करता हो, मितव्यय। अगला है दोस्तों आपके सामने, जहाँ तक संभव हो, यथा संभव। शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठ। बालक को सुलाए जाने के लिए गाए जाने वाला गीत, लोरी। जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वात्सल। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। इच्छा का, गर्मी सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित। एक वर्ष में एक बार, वार्षिक। वह पुरुष, वेरी इंपॉर्टेंट है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। वह विषय, जो विषय का जो ज्ञाता होता है, विशेषज्ञ। वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण। अगला है दोस्तों आपके सामने, शत्रु को मारने वाला, शत्रुध्यन। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। उस समय कटित होने वाला, समकालीनी। एक समय से संबंधित, समसामयिक। और वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। तो ये थे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर